Hi guys, welcome to my YouTube channel Math Simplifier with Dipta Sija. I hope you guys are safe and healthy. Guys, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम चैप्टर 3 एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। गाइस, इस टॉपिक के ग्राफिकल मेथड को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड बहुत ही इजी मेथड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है वो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से व्यू कर सकते हैं। गाइस, ग्राफिकल मेथड्स में कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट्स प्लॉटिंग करते टाइम अगर पॉइंट्स आपके पास इस टाइप के आ जाए लाइक √3, √7, 1/13, 1/19, तो ऐसे में पॉइंट्स को प्लॉटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, इसलिए ग्राफिकल मेथड उस टाइम पे कन्वीनियंट नहीं रहता। सो उस केस में आप एल्जेब्राइक मेथड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 3 एल्जेब्राइक मेथड्स हैं। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज की वीडियो में हम फर्स्ट मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आइदर x or y in terms of y or x from any one of the given equations। क्या कह रहा है वो? आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, आपको उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y और x। मीन्स अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो y के टर्म्स में आएगी, और अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो आपकी x के टर्म्स में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कंसीडर किया x + y = 6 एंड x - y = 4, तो आपको इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को चूज करना है। लाइकवाइज, जैसे मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया और इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को चूज कर लिया और यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ x की टर्म्स में, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y = 6 - x। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन को चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो सेकंड से निकाल सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट से निकाल सकते हैं। आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है x की टर्म्स में। आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं y की टर्म्स में फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। Second point is substitute this value in the other equation and solve it. You will get the value of one variable। आपको इस वैल्यू को अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। मींस अगर आपने ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो आप उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, दिस इम्प्लाइज x माइनस y की वैल्यू कितनी है आपके पास? दैट इज 6 - x = 4। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा? x - 6 माइनस प्लस x = 4। यहाँ से आ जाएगा x + x मीन्स 2x = 4 + 6 विल बिकम 10। सो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 / 2 दैट इज 5। थर्ड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू मिली है, x की मिली है या y की मिली है, जो भी वैल्यू आपने ऑब्टेन की है, obtained in step 2
in the relation to get the other value. जो वैल्यू आपको मिली है यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, उसे आपने उस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करना है जो रिलेशन हमने ऊपर कंसीडर किया था y इन टर्म्स ऑफ x. मीन्स यहाँ से y कितना आ जाएगा 6 माइनस 5, x के लिए 5 आ गई, दैट इज 1. तो यहाँ से y कितना हो गया आपके पास 1 एंड x कितना हो गया आपके पास 5. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ these pair of linear equations. Now we will discuss some questions based on substitution method. हम substitution method से कुछ questions को solve करेंगे. First question is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. Let it be first one, it be second one. आपने इसे first मानना है, इसे second मानना है. इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालनी है, जहां से भी आपको कन्वीनियंट लगे. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, यहां से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं x के टर्म्स में. वी हैव y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स. लेट दिस रिलेशन बी थर्ड. यहाँ y की वैल्यू है 14 माइनस एक्स. इसे हम फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला है. अब इसे हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव x माइनस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4. यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास? दिस इज 2x minus 14 is equal to 4. This implies 2x is equal to 4 plus 14, that is 18. यहाँ से होएगा x is equal to 18 dividing by 2 is equal to 9. x की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू वापस हम उस रिलेशन में रखेंगे जहां पे हमने पहले सब्स्टिट्यूट किया था. जिस रिलेशन को हमने सब्स्टिट्यूट किया था उस रिलेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको. सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड we have y is equal to 14 माइनस x है. y is equal to 14 माइनस x कितना आ गया 9, that is 5. तो y कितना हो गया आपके पास 5 एंड x कितना हो गया आपके पास 9. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस. गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन इज s माइनस t इज इक्वल टू 3 एंड s by 3 प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहे. सो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास एज डी रहेगी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन को हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे. 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6. यहाँ से कितना आएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट इक्वेशन से यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव s कितना आएगा यहाँ पे t की टर्म्स में? s इज इक्वल टू 3 प्लस t. अब इस रिलेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट रिलेशन निकाला है, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. कितना आएगा 2s है. सेकेंड इक्वेशन s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी. 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल 36. यहाँ से कितना आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल 36. सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना आएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 30. यहाँ से t कितना आ जाएगा 30 डिवाइडिंग बाय 5 दैट इज 6. नाउ वी गेट t इज इक्वल टू 6. अब इसे हम अपने प्रीवियस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब रिलेशन क्या है आपका? s इज इक्वल टू 3 प्लस t. सो वी हैव s इज इक्वल टू 3 प्लस t दैट इज 3 प्लस 6 मीन्स 9. तो s आपके पास 9 आ गया एंड t आपके पास 6 आ गया. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. Let it be first one and it be second one.
सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे, या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में या y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म्स में, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहे हैं x की टर्म्स में, दैट इज 3x माइनस 3। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 we have 9x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ से कितना आएगा 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल, इट विल बिकम 9 इज इक्वल टू 9। अब ये आपके पास ट्रू कंडीशन है विच इज ऑलवेज ट्रू कि 9 आपका 9 के इक्वल रहता है, विच इज ऑलवेज ट्रू, और ये किसी भी x या y की स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गॉट इट? सो हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज infinitely many solutions. And the relation between these variables can be written as this relation, that is y is equal to 3x माइनस 3। ये वो रिलेशन है जहां से आप इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ऑब्टेन कर सकते हैं बाय असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ x and then we will get the value of y. Got it? Next question is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Let it be first one. And 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. It be second one. अब इसमें डेसिमल है, पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे क्योंकि डेसिमल आपका सेम प्लेस पर है, तो यहां से आपका इजीली रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी सिंप्लीफाई करने पर, 2x plus 3y is equal to 13 and 4x plus 5y is equal to 23. It be first, the same one it be second. अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमने सिंप्लीफाई की है वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। सो कितना आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 दे रखा है, यहाँ से कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y मीन्स x कितना आएगा 13 माइनस 3y बाय 2। अब इस रिलेशन को हम इक्वेशन सेकेंड में जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 4x, x मीन्स 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल 23। इससे कैंसिल होगा 2 पे आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 13 26 माइनस का 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, ये आपका हो जाएगा 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y। तो y कितना आ गया आपके पास 3। अब y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है तो इससे हम रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रिलेशन क्या था, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2, ये रिलेशन था। 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 बाय 2, दैट इज 13 माइनस 9 बाय 2, दैट इज 4 बाय 2 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. This is the solution of these pair of linear equations. Got it? Next question is root 2x plus root 3y is equal to 0. Let it be first one. And root 3x minus root 8y is equal to 0. Let it be second one. अब फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we get root 2x is equal to minus root 3y
दिस इम्प्लाइज एक्स कितना हो जाएगा -√3y अपॉन √2। दिस इज द रिलेशन। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट √3x, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास -√3y ओवर √2 -√8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 3y √3 विल बिकम 3 अपॉन √2 माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा √2 हम एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 3y माइनस √8 और √2 मल्टीप्लाई होकर √16 बन जाएंगे और √16 कितना होता है 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा माइनस माइनस प्लस -7y ओवर √2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y कितना हो जाएगा आपके पास 0, y 0 हो गया। इस y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उस रिलेशन में जो हमने सबसे पहले ऑब्टेन किया था, दैट इज x इज इक्वल टू -√3/√2y इज इक्वल टू, यहाँ y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3/√2 इंटू 0। सो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0। सो दिस इम्प्लाइज x भी कितना हो गया 0 एंड y भी कितना हो गया आपके पास 0। दीज आर द वैल्यूज of given pair of linear equations. Got it? Next question is 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2 and x/3 plus y/2 is equal to 13/6. इन्हें हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसका नीचे डिनोमिनेटर है 2 और 3, एलसीएम आ जाएगा 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू -2। What does this imply? 9x minus 10y is equal to 6 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 12। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर द सेकेंड वन में भी 3 और 2 नीचे डिनोमिनेटर हैं तो एलसीएम आपका 6 आएगा। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 13/6। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? नीचे डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएंगे, सेम डिनोमिनेटर है। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। व्हाट दिस इम्प्लाई? x कितना आ जाएगा यहाँ से 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और 9 से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 10y ओवर में 9। दिस इज द रिलेशन। इस रिलेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट 2x, x की वैल्यू कितनी है, ये है वैल्यू -12 प्लस 10y ओवर में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, दैट इज -24 प्लस 20y ओवर 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 9 एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13। यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 117। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? 47y इज इक्वल टू 141। यहाँ से y कितना हो जाएगा 141, यहाँ से y हो जाएगा 141 डिवाइडिंग बाय 47 दैट इज 3। सो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। अब हम रिलेशन कंसीडर करेंगे। सो बाय द रिलेशन x कितना था आपके पास, x था माइनस का 12 प्लस 10y ओवर 9। सो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास विच इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 3/9। यहाँ से हो जाएगा -12 प्लस 30 ओवर 9 दैट इज 18 ओवर 9 मीन्स 2। सो दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया 2 एंड y कितना हो गया आपके पास 3।
This is the solution of these pair of linear equations. Got it? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।